हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसके चारों ओर तो जमीनी बॉर्डर है, लेकिन देश के अंदर नदियों की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। दोस्तों, इस देश को 329 BCE के आसपास अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने कब्जे में ले लिया था। एक ऐसी कंट्री जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनकी आंखों से बातों बातों में आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ, उस देश में सबसे ज्यादा आपको रूस कंट्री का प्रभाव दिखेगा। कहते हैं कि यहाँ पर आपको लगेगा कि मानो आप रूस में ही हैं। क्या आपको अब भी समझ में आया कि आपको आज किस कंट्री के बारे में रोचक फैक्ट्स बताएंगे? जी हाँ दोस्तों, यह है एशिया का बहुत ही खूबसूरत देश जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को खूब सारा प्यार भी लाइक्स के रूप में दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही कजाकिस्तान और तजिकिस्तान से भी मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या है 3,37,00,000 के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये 42वें नंबर पे आता है। दोस्तों, इस देश के पास कुल लैंड एरिया है 4,25,400 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको कुल 79 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ दिख जाएंगे। देश के 50% लोग शहरों में रहते हैं तो 50% लोग गाँव में रहते हैं। आपको ये भी बताएं कि ये देश अभी बहुत जवान है। इस समय इस देश की औसत उम्र है 27 साल के आसपास। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को आज भी लगता है कि क्या ये रूस का हिस्सा है। उसके पीछे की मेन वजह यह है कि यहाँ के लोगों के बीच में जो कल्चर है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, आपस में बात करने का जो तरीका है, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, वो सब कुछ रूस देश से मिलता जुलता है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर रूस का 200 साल से ज्यादा तक राज रहा था। इसी की वजह से आज के दिन भी कोई यहाँ आए तो उसके बाद वो ऐसा फील नहीं करता कि वो रशिया में ना हो। इस देश ने 1991 में आजादी पाई थी। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज़्बेक, जो कि यहाँ कम से कम 27 मिलियन लोग बोलते हैं। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर सरकारी काम के लिए भी किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस कंट्री में रशियन लैंग्वेज भी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, खूब सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। क्या बात है, मल्टीलिंगुअल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान देश के लोगों को बहुत ही इमोशनल कहा जाता है? उसके पीछे भी एक वजह है। कहते हैं कि यहाँ के लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम सोचते हैं। पर आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो समझिए कि वो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। लेकिन यहाँ के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो बातों बातों में आंसू भी बहाने लगते हैं। जी हाँ, अगर कोई बात उनको चुभ गई तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि आप उज़्बेकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादा मुंहफट न बने। दोस्तों, चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा उज़्बेक भाषा ही बोली जाती है, तो आज हम आपको इस देश का मतलब भी उज़्बेक भाषा में बता देते हैं। उज़्बेक में इस वर्ड का मतलब है लैंड ऑफ द फ्री। दोस्तों, कहा जाता है कि इस देश के लोगों को फ्री बर्ड्स की तरह रहना पसंद है। जी हाँ, कोई भी किसी भी चीज के लिए इनको न रोके और न ही टोके। लेकिन 1991 में ये देश आजाद हुआ। आप समझ सकते हैं कि आजादी की सांस इस देश ने कई सालों के बाद ली है। उज़्बेकिस्तान ने कई बार नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना किया है। 1966 में यहाँ पर भयानक भूकंप आया था। कहते हैं कि इस भूकंप ने पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बेघर हो गए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ था। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान देश के फ्लैग में आपको 3 रंग नजर आते हैं। जी हाँ, सबसे ऊपर है ब्लू, जिसका मतलब होता है पानी। उसके बाद दोस्तों आता है व्हाइट, यानी कि शांति, और सबसे नीचे आता है ग्रीन, जिसका मतलब होता है नेचर एंड न्यू लाइफ। साथ ही आपको इस फ्लैग में 12 स्टार्स भी नजर आते हैं, जो होते हैं साल के 12 महीनों के लिए। क्या बात है, कहने का मतलब यह है कि देश के फ्लैग ने ही सारा का सारा मैसेज देने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान में कॉटन का बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की इकोनॉमी काफी हद तक इस पर निर्भर है। तभी तो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश के जितने भी डॉक्टर्स या बैंक कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं, सबको कम से कम 3 महीने के लिए कॉटन फील्ड्स में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि इस काम में यहाँ के स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं। 3 महीने के लिए कम से कम 10 लाख लोग इस काम पे लगाए जाते हैं। क्या बात है। यहाँ से दोस्तों कॉटन का एक्सपोर्ट दुनिया के कई दूसरे देशों में किया जाता है। तभी तो दोस्तों इस देश को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन सबसे बड़े लेवल पे होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान में ब्रेड खाने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको तरह तरह के ब्रेड खाने को मिल जाएंगे। कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि आप दिन भर इन्हें खाते ही रहोगे। यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत सारी ब्रेड की वैरायटी मिल जाती है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के लोगों के बीच में आज भी बहुत प्यार है। तभी तो यहाँ आज के दिन भी लोग शेयर्ड मील्स खाते हैं। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आज के दिन भी इस देश में जिंदा है।
ये जब साथ में खाना खाते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को अपने फेस पे रब करते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर अदा करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ के लोगों की आदत है। बिल दोस्तों, एक और चीज जो आपको उज़्बेकिस्तान के लोगों में कॉमन देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ के लोग चाय बहुत पीते हैं। कि अगर दूध में बनी है तो इसे दूध पत्ती बोलते हैं, नहीं तो ग्रीन टी पीने का कॉन्सेप्ट भी यहाँ के लोगों में खूब है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बात बात पर चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये देश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है भाई। ये कभी भी हार नहीं मानते। आज हम आपको इनके बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रहे हैं। किसी भी देश के लिए या किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, ये आसान बिल्कुल नहीं होता। आपको भी पता है कि मेडल जीतना कितना मुश्किल होता है ओलंपिक्स में। आपको बता दूं, साल 2016 में जो रियो ओलंपिक्स खेला गया था, वहां पर ये देश बॉक्सिंग इवेंट में टेबल टॉपर था। इस देश ने कुल मिलाकर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। वैसे भी यहाँ के बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। इसी बात पे एक लाइक हो जाए भाई। दोस्तों, जब बात आती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की, तो आपको बता दूं कि सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हालांकि यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार इस पे नजर बना के रखती है। जानते हैं कि जनसंख्या कई बार आपके लिए आशीर्वाद है, तो कई बार आपके देश को वो बर्बाद भी कर देती है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में राइस लोगों को बहुत पसंद आता है, वैसा ही हाल उज़्बेकिस्तान के लोगों का भी है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को भी दिन के समय राइस खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर वो पुलाव खाना भी काफी पसंद करते हैं। दिन के समय जो पुलाव इस देश में बनाते हैं वो पूरी तरह से वेज होता है, यानी कि सब्जियों के साथ ही राइस को तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि इस देश में उज़्बेक भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग इंग्लिश में भी ट्रेंड होते हैं। यहाँ के 60% लोग इंग्लिश में भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से इस देश में जो टूरिस्ट आते हैं उनको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, एक बात जो उज़्बेकिस्तान के लोगों के बारे में कही जाती है वो ये है कि ये बहुत ही शकी नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग कई बार आपको परेशान कर देंगे, क्योंकि इनके सवाल ही खत्म नहीं होते। यहाँ पर आपको हर किसी को आपको हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। अगर आपने किसी से मदद भी मांगी तो 10 बार पूछा जाएगा कि आपने मुझे ही क्यों चुना। ये है यहाँ के लोगों का नेचर। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक तथा 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं ये देश सोना, तेल और प्राकृतिक गैस और साथ ही यूरेनियम भी निर्यात करता है। इस देश का सोना कई देशों में बहुत पॉपुलर है, तभी तो यहाँ से सोने को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इतना ही नहीं, उज़्बेकिस्तान की मदद से कई एशियन कंट्रीज में प्राकृतिक गैस भी सप्लाई की जाती है। ये भी यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम ही है। दोस्तों, एक बात जो आपको बहुत खुश कर देगी इस देश के बारे में वो ये है कि उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अगर आपने कभी भी इस देश की लिटरेसी रेट चेक की हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लगभग सबके सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। यहाँ के हर घर में एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। उज़्बेकिस्तान में भी भारत की ही तरह एक मान्यता है। जानते हो क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे हम भारत में बिल्लियों के रास्ता काटने के बाद रुक जाते हैं, वैसे ही दोस्तों उज़्बेकिस्तान में ब्लैक बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो यहाँ के लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यहाँ पर लोग ब्लैक बिल्ली को देखना अशुभ मानते हैं। तभी तो दोस्तों यहाँ पर कई बार लोग घंटों बिता देते हैं कि जगह पे जिस रास्ते से बिल्ली निकली हो उस रास्ते से वो पहले नहीं जाना चाहते। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेडिशनल उज़्बेक ब्रेड को ओबी नॉन या सिर्फ नॉन के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में सपाट और गोल होता है। इस ब्रेड को कभी चाकू से न काटकर सिर्फ हाथों से ही फाड़ा जाता है। खास बात यह है कि इस ब्रेड को कभी घर के बाहर नहीं फेंका जाता। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ के लोग सिर्फ ब्रेड खाने से ही मतलब रखते होंगे, लेकिन इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि यहाँ के लोग न सिर्फ ब्रेड को खाते हैं बल्कि यहाँ तो इसकी अहमियत ही कुछ और है। कोई इसे घर के बाहर नहीं फेंक सकता। इस देश में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लिपियोश्का ब्रेड को लेकर भी एक अजीब प्रथा है। इस ब्रेड को कभी भी उल्टा करके नहीं रखा जाता और न ही इसे जमीन पर रखा जाता है। इसको लेकर कहा जाता है कि अगर इसे उल्टा किया जाता है तो ये जीवन में बुरे किस्मत और दुख दर्द का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, एक और चीज आपको इस देश के बारे में जानने की जरूरत है और वो ये है कि उज़्बेकिस्तान में 2 पुरुष ही आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे को विश कर सकते हैं। यही यहाँ का नियम है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप किसी भी महिला से हाथ नहीं मिला सकते हैं और ये यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि महिलाओं को विश करने का अलग अंदाज है। आपको क्या करना है, बस अपने सर को झुकाना है और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के पास ले जाना है और उसके बाद आपको थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी कहना है वो कहना है। ये है इस देश की सच्चाई। यहाँ पर डायरेक्ट महिलाओं के साथ आई कांटेक्ट को भी अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, इस देश में जाने से पहले आपको इस बात पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपरा में बड़ों का आदर प्राचीन समय से चलता आ रहा है। यहाँ बड़े बुजुर्गों का बहुत आदर किया जाता है और उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती।
वैसे ये परंपरा हमारे देश में भी प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो दोस्तों, ये था उज़्बेकिस्तान। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी ये कंट्री विजिट की है, और अगर की है तो आपको ये कंट्री कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।